मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो यार अब आप लोग क्लास 9th में आ चुके हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे क्लास 9th में एकदम से जोरों शोरों से पढ़ने के लिए, मचाने के लिए तैयार होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th की इंपॉर्टेंस तो आप सभी जानते हैं कि क्लास 9th यार वो क्लास है जो क्लास 10th का बेस तैयार करती है। क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स जितने स्ट्रांग होंगे, हमारा 10th उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर हम क्लास 9th से ही पढ़ने की आदत डाल लें तो ये 10th में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ यार अगर हम क्लास 9 से ही एक प्रॉपर रूटीन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दें तो हमें क्लास 10th में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम क्लास 9th की शुरुआत कहाँ से करें। जब भी किसी चीज की शुरुआत करनी होती है तो उसके बारे में 2-3 बातें पता होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि आखिरकार उस क्लास की इंपॉर्टेंस क्या है, आखिरकार उन कॉन्सेप्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी चीज ये कि सिलेबस क्या रहने वाला है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तीसरी चीज ये आखिरकार पढ़ना कैसे है, यानी कि टाइम टेबल क्या होने वाला है, स्ट्रेटजी हमें क्या रखनी चाहिए। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। तो बच्चों देखो, इंपॉर्टेंस तो मैंने आपको बता ही दी कि क्लास 9th जो है वो क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 9th में आप लोग जो जो पढ़ोगे वो सारी चीजें आपके क्लास 10th में बेटा जी बेस बनाएंगी, बेस मजबूत करेंगी और आपको 10th में बेटा जी दिक्कत नहीं आ रही होगी। जहां पर बाकी बच्चे सफर कर रहे होंगे, बाकी बच्चों को टाइम लग रहा होगा, आपको बच्चों बहुत कम टाइम लग रहा होगा अगर आपने क्लास 9th को अच्छे से पढ़ा हुआ है। बच्चों सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप क्लास 9th से ही सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th में एकदम से आपको लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्लास 9th का सिलेबस और क्लास 10th का सिलेबस में ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि क्लास 10th में बहुत बड़ा सिलेबस है, नहीं। अगर आप क्लास 9th को ही अच्छे से पढ़ते हो तो बेटा जी आप अपने सिलेबस में भी ज्यादा अंतर नहीं पाओगे और इस तरह से आपको जो एंजाइटी, जो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती है, जो टेंशन होती है, वो आपको 10th में आकर नहीं होगी। बच्चों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर हम लोग अभी से ही एक नए स्केड्यूल, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें तो हम बच्चों क्या करेंगे भाई, उस चीज के हैबिचुअल हो जाएंगे और क्लास 10th में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी और इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, कम समय में ज्यादा चीजें तैयार कर पाएंगे, बेटा ज्यादा चीजें जो है पढ़ पाएंगे। यार बच्चों देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि किसी भी क्लास को हमें कम नहीं समझना चाहिए। अगर बच्चों बेस मजबूत होता है तो ही इमारत बेटा जी टिकती है, फिर चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे बेटा तूफान आए, चाहे सुनामी आए। अगर बेटा जी अपना बेस ही कमजोर है तो फिर आगे प्रॉब्लम्स होती जाएंगी, चाहे तुम 10th में चले जाओ, चाहे 11th में, चाहे 12th में, तुम सिर्फ और सिर्फ मंजिलें खड़ी करती रहोगे पर बेटा जी उस बिल्डिंग में क्या होगी, बेटा जी ताकत नहीं होगी, मजबूती नहीं होगी। तो अगर आप भी एक स्ट्रांग बिल्डिंग बनना चाहते हैं, कुछ भी आ जाए, किस तरह का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी जगह में बिठा लो, चाहे 10 बच्चों के बीच में बिठा लो, चाहे 1 लाख बच्चों के बीच में बिठा लो, आप बेटा जी डरोगे कब नहीं, आप केवल तभी नहीं डरोगे जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, आपने इन सारी चीजों को शुरुआत से ही बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो बच्चों शुरुआत करते हैं कि यार आखिरकार सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है। बच्चों सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बेटा जो मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ वो पूरी साइंस का बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं बच्चों। अगर बेटा हम साइंस में बात करें तो देखो सिलेबस में आपका ज्यादा अंतर नहीं है, यानी कि आपके सिलेबस में कोई भी ऐसा मेजरली चेंजेस नहीं आए हैं। बट आपको एक बेटा जी बात बतानी बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप देख सकते हो बच्चों, अगर हम लोग देखें तो चैप्टर 1 क्या है, द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार, दूसरा सजीव जगत में संगठन, तीसरा गति बल एवं कार्य, चौथा हमारा पर्यावरण, पांचवा है खाद्य उत्पादन। अगर आप यूपी बोर्ड का सिलेबस देखो या फिर अगर आप अपनी किताबों से सिलेबस देख रहे होगे तो आपको ये 5 चैप्टर दिख रहे होंगे, पर वहीं अगर आप एनसीईआरटी में देखते हैं तो हमें और ज्यादा चैप्टर जो है मिल जाते हैं। तो फिर तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं। तो हम सही किसको माने। बच्चों देखो आपको परेशान नहीं होना है। पहली चीज तो ये कि क्योंकि आपके जो ये चैप्टर है बेटा, इन चैप्टर्स के अंदर वो सारी की सारी चीजें क्या है, इंक्लूडेड हैं। यानी बच्चों देखने में ये भले 5 चैप्टर लग रहे हैं पर बच्चों आपका जो एनसीईआरटी का कोर्स है बेटा वही सेम कोर्स यहाँ पर भी है। यानी कि हमें करना क्या है, हमें एनसीईआरटी
एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है। और जिस भी बच्चे के चैप्टर इस तरह से दिए हुए हैं तो आप लोग बेटा जी बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि हम लोग जो सिलेबस कराने वाले हैं वो एनसीईआरटी के हिसाब से ही कराने वाले हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में जो अलग अलग दिया हुआ है, गति एक अलग चैप्टर में दी है बेटा, बल के बारे में एक अलग चैप्टर में दिया हुआ है, कार्य के बेटा बारे में एक अलग चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए बच्चों हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करने वाले हैं। तो आपके सारे टीचर बेटा क्या करेंगे, एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। अगर बेटा जी एक बार हम सिलेबस देख लें तो हमारा सिलेबस कुछ इस तरह सा है। हमारे परिवेश में पदार्थ या हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना, ये बच्चों क्या है हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर है। जीवन की मौलिक इकाई, ऊतकों, बच्चों ये आपका बायो का चैप्टर है। गति, बल और गति के नियम, आकर्षण शक्ति, बच्चों ये चैप्टर बेटा जी आपके किसी बच्चे की किताब में गुरुत्वाकर्षण के रूप में भी दिया होगा, तो बिल्कुल परेशान मत होना। गुरुत्वाकर्षण हो चाहे आकर्षण शक्ति हो, बात एक ही है। आवाज बेटा, आवाज मतलब की ध्वनि बेटा, आवाज मतलब की ध्वनि। बेटा कार्य के बेटा बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी बेटा आकर्षण बेटा जी क्या है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, और बेटा शक्ति में क्या है कार्य, ऊर्जा, शक्ति, यानी बच्चों हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बेटा खाद्य संसाधन सुधार, बेटा ये आपका बायो का चैप्टर है। तो अगर मैं आपसे इन जनरल बात कहूं तो बेटा जी हमें क्या करना होगा, हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एक एक चीज बेटा बकायदे अलग अलग चैप्टर में दी हुई है। यहाँ पर क्या है, चैप्टर का नाम तो एक ही है, पर बेटा जी क्या करा हुआ है, कॉन्सेप्ट एक ही चैप्टर में बहुत सारे लगा दिए हैं। एनसीईआरटी में क्या है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इससे क्या होगा, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो बेटा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और बच्चों इसलिए आपको करना क्या होगा, एनसीईआरटी पर ही बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको अपना सिलेबस पता चल गया होगा। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि अगली क्लास में आप लोगों को क्या क्या चाहिए। अगर आप कहोगे तो मैं एक बार सारे बेसिक्स पढ़ा दूंगी जो आपके क्लास 9th के बेसिक्स हैं, या फिर अगर आप कहेंगे तो फिर मैं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगी। तो आपको जिस भी टॉपिक पर क्लास चाहिए आप वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, और आपके कमेंट को देख करके ही बच्चे हम अगली क्लास को प्रिपेयर करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगर और कोई भी डाउट है तो आप क्लास के एंड में कमेंट करना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।